2024 को 159 हो गया, 2025 में 175 हुआ। ये औसत वायु गुणवत्ता सूचकांक है। इन्होंने बेचारों ने इतनी मेहनत की, एमसी मेहता लगा पड़ा है, जज साहब लगे पड़े हैं, रोज तारीख दे रहे हैं, किंतु उसका परिणाम कुछ नहीं। करोड़ों रुपया प्रदूषण के नाम पर डकारा जा रहा है, जो हमारी जेब से जाता है, जो इनकम टैक्स देने वाले हमारे पटाखे पैदा करने वाले भाई हैं, इन सबकी जेब से जाता है। उस करोड़ों रुपए को डकार के दिल्ली की एयर क्वालिटी इंडेक्स सुधारने चले, जो कि सुधार नहीं पा रहे हैं। अरे तुम सुधारो ना, हम क्या मना करते हैं? कभी कहते हैं पावर प्लांट बंद कर दो, कभी कहते हैं बदरपुर पावर प्लांट बंद कर दो, कभी कुछ। हर तरीके से देश के संसाधनों को नुकसान पहुंचाया जा रहा है, हर तरीके से देश के संसाधनों को बर्बाद किया जा रहा है। और जो एमसी मेहता है, इसके बारे में मैंने बोला कोर्ट में कि इसको सीआईए की फंडिंग मिलती है, अमेरिका फंडिंग मिलती है। जो गोल्ड मैन पर्यावरण पुरस्कार मिला है, उसमें इसको $1.5 लाख मिले हैं, इसको $1.5 लाख। और वो कब? 1996 में। वही पुरस्कार मेधा पाठक को मिला, जो नर्मदा बचाओ आंदोलन के आड़ में देश को बर्बाद करने चली थी। और आज उसकी पोल पट्टी खुल गई कि वो सीआईए की एजेंट है। और उसने एक उर्मिला बहन पटेल थी, उन्होंने प्रणब मुखर्जी को चिट्ठी लिखी थी कि ये जजों को खरीद रही है। उसकी जो मेल थी ये जजों के खरीदने के बारे में, एक मेल वायरल हो गई, नेट से पकड़ी गई उसको। उसने इंग्लैंड से बात कर रही थी वो। तो ये सब पूरा गिरोह लगा हुआ है, जो प्रदूषण के नाम पर पटाखों को प्रदूषणकारी बताता है। मैंने देखिए अभय ओका की कोर्ट में मैंने एक विषय रखा, उन्होंने बताया, मैंने 2022 के वायु गुणवत्ता सूचकांक मैंने उनको बताया, दिवाली से पहले दिन के, दिवाली से अगले दिन के और दिवाली की आधी रात को। मैं आपके सामने स्पष्ट करना चाहता हूँ, आनंद विहार के 2022 को 24 अक्टूबर को दिवाली थी, तो 22 अक्टूबर को जो दिवाली से पहले था, तो वायु गुणवत्ता सूचकांक था आनंद विहार का 402। 23 अक्टूबर को 376, 24 अक्टूबर की सुबह 401, 24 अक्टूबर की रात को 11 बजे जब भरपूर पटाखे छुड़ाए जा रहे, पूरी दिवाली प्रदूषण में इनके अनुसार धुआं की जा रही है, तो एयर क्वालिटी इंडेक्स था 374, वो गिर गया, 401 से 374 हो गया। 25 तारीख की दोपहर में 12 बजे 374, 26 तारीख को 376, 345। मतलब कि वायु गुणवत्ता सूचकांक में कोई भी परिवर्तन नहीं हुआ है। जबरदस्ती दिवाली के पटाखों को प्रदूषणकारी बताया जा रहा, क्योंकि हिंदुओं का त्योहार है ना, पटाखे छूट रहे हैं, शैतानी ताकतें भाग रही हैं। इनको सरकार हिंदुत्व वाली है जी, पटाखे पे बैन लग रहा है। अभी कब का? कोई त्योहार पे बैन नहीं है। अभी देखिए मेरी बात सुनिए, अभी अभय ओका साहब तो कहने तो ने उसी दिन ऑर्डर अच्छी तरह से सुनने के बाद मैंने पूरा उनको सुनाया, समझाया। वो कहते हैं तुमने एमसी मेहता को सीआईए का एजेंट बनाया, मैं तुम्हें ये कर दूंगा, मैं तुम्हें वो कर दूंगा। मैंने कहा मैं सब कुछ देख चुका। तुमने मुझ पर 20 लाख फाइन किया था ना, जब मैं जजों की नियुक्ति को लेकर आया था, 20 लाख फाइन कर दिया उन्होंने, वो चंद्रचूड़ ने, किंतु मैंने उसको एक पैसा नहीं दिया। वो कहता मैं तुम्हें कोर्ट के अवमानना के मुकदमे में जेल भेज दूंगा, जबकि पहले ही उसने मुझे जेल में डाला हुआ था। मतलब इनकी गुंडागर्दी देखिए। मैंने 2018 में वहाँ पर याचिका लगाई हिंदू महासभा की तरफ से दिवाली के पटाखों को लेकर कि दिवाली के पटाखों के जरिए 100 पर रोक लगाकर 132 करोड़ हिंदुस्तानियों को महामारी फैलाना कर मारने की साजिश है। कब लिखा? 2018 में। क्योंकि मैं एक IIT इंजीनियर हूँ, मैं जानता हूँ कि दिवाली के पटाखों की क्या ताकत है। दिवाली के पटाखों में गंधक होती है, सल्फर डाइऑक्साइड गैस निकलती है। और दुनिया में 2 ही गैस हैं जो विषाणुओं को, जीवाणुओं को मार सकती है। एक गैस है सल्फर डाइऑक्साइड और दूसरी गैस है क्लोरीन। इन्होंने जो कोरोना काल में जिस गैस का छिड़काव किया, पानी का छिड़काव किया, वो हाइपोक्लोराइड क्लोरीन का पानी था। इसके अलावा जब मच्छरों को भगाने की वो धुआं छोड़ने की मशीन है, उससे भी क्लोरीन निकलती है, कार्बन मोनोऑक्साइड निकलती है उसमें। ये सब जानते हैं, किंतु जानबूझ के अनजान बने हुए हैं ताकि हिंदुओं के त्योहारों को बर्बाद किए। कभी कहते हैं फूल मूर्ति विसर्जन होने देंगे, कभी कहते हैं कि बस ये क्या नाम है, नाग पंचमी में सपेरों को का सांप दिखाना ये नाग पर अत्याचार है। किंतु एनजीटी ने एक ऑर्डर पास किया है बकरा ईद के बारे में। उसने कहा कि काटे गए पक्षुओं का कोई भी खून नालियों के जरिए यमुना में नहीं बहा जाए, किंतु उसको बहने दिया जा रहा है। सुप्रीम कोर्ट भी खामोश है, हाई कोर्ट भी खामोश है, एनजीटी भी खामोश है। इनका एक ही मकसद है, हिंदुओं के त्योहारों को कुचलना, हिंदुओं के त्योहारों को बर्बाद करना और साथ ही हिंदुस्तान को बर्बाद करना। जो एमसी मेहता लगा हुआ है ना वहाँ पर,
उसको 70-70 करोड़ अमेरिका से मिलता है। कभी मैक्स से पुरस्कार में लाखों डॉलर दिए जाते हैं। उसके 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 जरिए ही वो ये पूरा खेल खेल रहा है। आज उसकी संपत्ति 500 करोड़ है। वो कोई वकालत नहीं कर रहा है। आप जाएंगे कि मेरे पटाखे के समर्थन में केस कर दो, आप केस सुन लो, वो नहीं सुनेगा। किंतु सीआईए वाले कहेंगे, अमेरिका कहेगा कि पटाखे के खिलाफ केस की सुनवाई करो, सुनवाएगा। और जज भी उसको सुनने के लिए तैयार बैठे, रोज उसके लिए तारीख लगती है। और कब से लग रही है? 1985 से। और जब मैंने पटाखों के समर्थन में एप्लीकेशन लगाई 2018-2019 में, एनजीटी में लगाई, एनजीटी में मेरी सुनवाई थी, उसने नोटिस जारी कर दिया। ये बात थी जनवरी 2020 की, कोरोना से पहले। मैंने उसमें लिखा था कि 132 करोड़ हिंदुस्तानियों को महामारी फैला कर मारने की साजिश रची जा रही है। उसने नोटिस जारी किया। उस नोटिस में जवाब आया पर्यावरण मंत्रालय का। उसने कहा कि 2 किलो तक पटाखे कोई भी व्यक्ति रख सकता है और 100 किलो तक पटाखे कोई भी व्यक्ति बेच सकता है। किसी लाइसेंस की जरूरत नहीं, किसी भी लाइसेंस की जरूरत नहीं। किंतु ये कहते हैं 1 ग्राम भी पटाखे नहीं बिकने देंगे। ये भारत सरकार का जो विस्फोटक अधिनियम कानून है 2008, उस कानून के खिलाफ ये लोग काम कर रहे हैं। ये सब लोग मतलब लगे पड़े हैं कि किसी तरह भी बर्बाद किया जाए। मेरे पटाखों की याचिका पर नोटिस जारी किया 15 जुलाई तारीख तय की, किंतु 8 जुलाई को मुझे गिरफ्तार करके, क्योंकि भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा थी, उस पर सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगाई। एक तरफा रोक, कोई दो तरफा रोक नहीं, एक तरफा रोक लगाई गई बिना दूसरे पक्ष को सुने। और जब मेरे व्हाट्सएप मैसेज गया कि उस मुख्य न्यायाधीश शरद अरविंद बोबड़े को उसके घर पर जूते मारने चलना है, तो उन्होंने मुझे गिरफ्तार कर लिया। हिंदुस्तान का कानून कहता है कि एक अपराध में किसी व्यक्ति को एक ही मुकदमा दिया जा सकता है, किंतु मुझे ये 4 मुकदमे दे रहे हैं। मूलाधिकार को नहीं जानते, संविधान को नहीं जानते, हर तरीके से मतलब संविधान पर हाथ रखकर झूठी शपथ ले रहे हैं। शपथ लेते हैं किंतु वो शपथ झूठी लेते हैं, कानून का उल्लंघन करते हैं। मुझसे सवाल पूछे जा रहे हैं 3 तारीख को, अभी 3 अप्रैल को, कि तुमने उस पर एमसी मेहता पर, कौन पूछ रहा है? अभय श्रीनिवास ओका मुझसे सवाल पूछ रहे हैं कि तुमने उसको सीआईए का एजेंट कैसे बता दिया तुमने इसको, क्या नाम, एमसी मेहता को। अरे एमसी मेहता सवाल करे ना, तुम ही पक्षकार बने हो, तुम ही विपक्ष में बैठे हो, तुम ही सवाल करे, तुम्हारा काम है निर्णय देना। और दोनों पक्षों की बात सुनने के बाद मैंने पटाखों में प्रदूषण नहीं बताया तो खुद ही सवाल जवाब कर रहे हैं। कोई मतलब वकील मुझसे पूछने की, जैन साहब आपने पटाखों में क्या सबूत है आपके पास? मैंने सारे सबूत दिए, किंतु ये एक तरफा कार्रवाई करे, हमको सुनने के लिए तैयार नहीं। आज देख रहे आप, यहाँ पर हमारी प्रेस कॉन्फ्रेंस थी, पूरे पैसे जमा करके 6 बजे तक हॉल बुक था हमारा, किंतु नहीं, क्योंकि पटाखों को समर्थन करना देशद्रोही ताकतों के खिलाफ ना कोई मीडिया सुनना चाह रहा है। ये सब पूरा गिरोह बैठा हुआ है यहाँ पर। और मेरा यही कहना है कि आप जो पटाखों पर रोक लगा रहे हो, इस देश के कानून कहता है, वो पटाखों का लाइसेंस भी 2008, जो विस्फोटक कानून 2008 कहता है, वो पटाखों के लाइसेंस देने के लिए भी कहता है 112 से लेके 119 तक उसकी सारी धाराएं कहते हैं। आपको पटाखे रखने की, आपका पटाखा फैक्ट्री चलाने का आदेश देता है, वही कहेंगे कि नहीं पटाखे की फैक्ट्री बंद करें। ऐसे बेरियम के बारे में इन्होंने लिखा है, गलत फैसला दिया है। बेरियम नाइट्रेट जब सल्फर से क्रिया करता है तो बेरियम सल्फेट बनता है। मैं एक इंजीनियर होने का आपको बता रहा हूँ। और बेरियम सल्फेट क्या है, उसको पी जाओ। एक्सरे के टाइम जब एक्सरे होते हैं ना कुछ खास तरह के, तो उनमें उसके घोल को पिलाया जाता है बेरियम सल्फेट के, किंतु ये कहते हैं बेरियम प्रदूषणकारी है। ये सब देखिए। और एक बात और सुनिए, प्रदूषण संबंधी मुकदमों को केवल एनजीटी सुन सकता है, किंतु इनकी गुंडागर्दी देखिए एमसी मेहता की, वो यहाँ याचिका लगा रहा है, ये सुन रहे हैं। जबकि इनको कोई विशेषज्ञ मुझसे पूछेगा कि तुम्हें क्या विशेषज्ञता है, तुम क्या प्रदूषण बारे में कितने बड़े, मैं IIT इंजीनियर सारा विषय और बहुत कुछ जानता हूँ, मैंने पूरा स्टडी किया इसमें, तब आपके सामने आया हूँ। ये मतलब मुझसे तो सवाल कर रहे हैं, अरे तुम क्या जानते हो प्रदूषण बारे में, तुम बैठ के फैसला दे। तुम्हें पानी का फार्मूला तुमसे पूछ दूँ तो तुम नहीं बता सकते हो, सल्फर डाइऑक्साइड का फार्मूला तुमसे पूछ दूँ तुम नहीं बता सकते हो, किंतु फैसला पूरा पर्यावरण के बारे में कर रहे हैं, पूरे प्रदूषण के बारे में फैसला कर रहे हैं। मेरा यही कहना है कि आप लोग इस तरह की हरकतें मत करो। आपने भारतीय संविधान पर हाथ रखकर शपथ ली है और ये इस शपथ का पालन करना तुम्हारे लिए जरूरी है। मैं राजीव कुमार जी हैं, पटाखा शॉप कीपर मैन्युफैक्चर एसोसिएशन के अध्यक्ष हैं, मैं उनसे कहूँगा 2 शब्द बोलो। आइए राजीव जी। मेरा नाम ठाकुर सत्यवान चौहान है। मैं जय जवान जय किसान लोक शक्ति संगठन का राष्ट्रीय अध्यक्ष हूँ। हमारा संगठन 17 प्रदेशों में चल रहा है और 150 जिलों में चल रहा है। आज शेर सिंह राणा जी ने यहाँ प्रेस कॉन्फ्रेंस रखी
क्योंकि मैं उनका दिल से सम्मान करता हूं, क्योंकि वो अंतिम हिंदू सम्राट पृथ्वीराज चौहान की अस्थियां लाए हैं। अभी जो बात चल रही है हिंदू मुस्लिम, मेरे लिए हिंदू भी, मुस्लिम भी, सिख भी, ईसाई भी, रक्षक अगर भक्षक बन जाए तो उसे कोई नहीं बचा सकता। हमें आप ये बताओ, गाय के ऊपर चर्चा होती है, गाय के स्लॉटर हाउस ऊपर हैं किसके, वो कौन बेच रहा है ये भी पता है। मेरा नाम राजीव जैन है, दिल्ली शॉपकीपर एसोसिएशन का मैं सदस्य हूँ। पटाखों के विषय में एक केस अर्जुन गोपाल वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 1985 में 2015 में फाइल करा गया था। 10 साल उस केस को चलते हुए हो गए। उसमें बहुत मेहनत और करोड़ों रुपए खर्च करने के बाद ग्रीन पटाखों का निर्माण हुआ। ग्रीन पटाखों का निर्माण होने के बाद अर्जुन गोपाल वाले केस में जो गोपाल शंकर एडवोकेट हैं, उन्हें लगा कि मैं हार गया। एक कमाल की बात देखिए सर, आप कोई सी भी आइटम है उसको आप यूरो 1, यूरो 2, यूरो 3 करके गाड़ियाँ चला लीजिए, पॉल्यूशन का सर्टिफिकेट ले लीजिए, फैक्ट्री चला लीजिए, गुटखा लगा लीजिए, शराब लगा लीजिए, दुनिया भर की चीज़ें चल रही हैं। पटाखों के लिए भी हमने लाखों करोड़ों रुपए खर्चे, और जिसमें नीरी अनुसंधान केंद्र जो कि नागपुर में मौजूद है, केंद्र सरकार की संस्था है, 12,000 उसके वैज्ञानिक हैं। उन्होंने हमें जो फॉर्मूले बना के दिए उसको जज साहब ने कह दिया कोई स्टडी नहीं है आपके पास, कोई आपके पास सर्टिफिकेट नहीं है। मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट हर्षवर्धन जी ने उसमें ये लिख कर दिया कि जी 30% पॉल्यूशन कम है, उसको कह दिया स्टडी है ही नहीं कोई, आप तो झूठ बोल रहे हैं, और पूरे पटाखे पर रोक लगा दी गई। सर कमाल की बात यह है, ना तो अब पटाखे चल रहे और ना ही कोई खरीद रहा, और ना ही कोई पॉल्यूशन खराब है, ना ग्रैप लगा हुआ, ना ही कोई एयर क्वालिटी इंडेक्स बिगड़ा हुआ है। उसके बावजूद भी आप देख लीजिए क्या स्थिति है। कौन वो ये कहते हैं कि अगर आपको ज़रा सा भी मौका दिया आप इकट्ठे करके रख लोगे और बाद में चलाओगे। सर अगर कोई आदमी चाकू अपने घर में रख लेता है तो उसको मर्डर के केस में अंदर कर दीजिए, कोई आदमी आग रख लेता है तो उसको फायर के केस में अंदर कर दीजिए। ये क्या कानून है? बड़ी हैरानी की बात है कि सिर्फ आपके पास वो चीज़ मिली और आपकी मंशा जाहिर हो गई कि आप पटाखे आज ही चलाओगे। ऐसा नहीं होता। पटाखों का ट्रेडिशन सदियों से चला आ रहा है। हम ये चाहते हैं कि जो अर्जुन गोपाल वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया में जो फैसले हुए हैं उनको लागू करा जाए, और सुमोटो एक्शन जो इन्होंने MC मेहता वाले केस में लिया है उसको छोड़ दिया जाए, वो अनुचित है। बहुत धन्यवाद।